Assalamu alaikum students, welcome to my channel Seek Success and I am Professor Zara. Students, today I am gonna discuss Mr. Chip's chapter 9 summary and Mr. Chip's chapter 1 to 8 summary is available on my channel. तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिस्टर चिप्स आपको पता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट नावल है और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी मैं हर चैप्टर वाइज आपके साथ जो है वो शेयर करती रही हूँ। तो इसकी समरी को आप ज़रूर शुरू से लेकर जो है वो आखिर तक देखा करें और इसमें से आप लोग जो है वो डेली बेस पे पॉइंट्स बनाया करें। आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी और बाकी चैप्टर्स की भी समरी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। और चलें स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आपको पता है कि चैप्टर 8 में मिस्टर चिप्स के बारे में बताया गया है कि वो कैथरीन की जो है डेथ के बाद वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिजेक्शन में है और बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं और वो बहुत ज़्यादा उनको जो है ना चेंज हो गए हैं कि तो इस चैप्टर में ये डिस्कस किया गया है कि जैसे इसमें ये कहा गया है कि जस्ट लाइक मैरिज एडिड समथिंग टू चिप्स पर्सनैलिटी सो ग्रीफ डिड। जैसे शादी ने मिस्टर चिप्स की पर्सनालिटी में जो है वो चेंजेस लाए, इसी तरह से ग्रीफ ने भी जो मिस्टर चिप्स है ना उसको चेंज किया है। अब वो पहले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सीरियस नज़र आते हैं, सोबर नज़र आते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं एंड ही डज़ नॉट लाइक डिफरेंट फ्रॉम हिज वर्क एंड वर्थ। उनका डिसिप्लिन भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, उनके जो वर्क है उसमें वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो गए हैं, वो अपनी ड्रेसिंग पे भी बहुत ज़्यादा जो है वो तवज्जो देते हैं और वो एक यानी कि एक परफेक्ट आप कह सकते हैं ना कि वो एक टीचर के तौर पे जो है या ऑर्गेनाइज़र के तौर पे जो है वो सामने आ रहे हैं। और इसमें ये भी डिस्कस किया गया है कि मिस्टर चिप्स जो है उन्होंने अपना जो जहाँ पे वो रह रहे थे स्टे कर रहे थे ना रेजिडेंसी जहाँ पे जो है वो मैरिड कपल स्टे करते तो वो वहाँ से उन्होंने लेफ़्ट करके तो अपने जो ओल्ड ओरिजिनल बैचलर्स क्वार्टर्स है ना वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। एक और इसमें पॉइंट डिस्कस किया गया है कि ही वांटेड टू लीव द हाउस मास्टरशिप बट द हेड मास्टर आस्क्ड हिम दैट डू नॉट लीव इट। तो उनकी इस जो एडवाइस है पीस ऑफ एडवाइस इस पे जो है ही एक्टेड अपॉन और ये उनके लिए काम में मगन रहना मतलब काफ़ी सिडक्टिव और काफ़ी यूज़फुल उनके लिए जो है वो साबित होता है क्योंकि इफ़ ही रिमेन्स बिजी डेफिनेटली दैट ही विल बी एस्केप्ड फ्रॉम द मेमोरीज ऑफ कैथरीन। और क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे प्लेजेंट वार्म मेमोरीज भी हैं लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी मेमोरीज भी है जैसे उसकी डेथ के लिहाज से काफ़ी टेरिबल और टॉर्मेंटिंग किस्म की जो मेमोरीज़ हैं वो उनको आती हैं। तो वर्क में बिज़ी रहना जो है उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल जो है साबित हो रहा है। अब यहाँ पे ये भी पॉइंट डिस्कस किया गया है कि मिस्टर चिप्स जो है ना वो फॉर्मेलिटीज़ के बहुत ज़्यादा जो है वो कायल नहीं है और इन्हें इस बात से नहीं फ़र्क पड़ता कि किसी भी वो पर्सन से मिलते हैं तो ही डजेंट लुक फॉर्मल इन फ्रंट ऑफ एनी पर्सन मतलब रिगार्डलेस ऑफ हिज स्टेटस और एनीथिंग एल्स। जैसे वो प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पे आते हैं तो विज़िट करते हैं तो उनसे मिलते हैं तो वो उनके साथ कोई मतलब फॉर्मल एक एटीट्यूड वहाँ पे अडॉप्ट नहीं करते बल्कि वो सिंपली ये कहते हैं कि आई एम रियली ओल्ड इनफ टू रिमेंबर यू एज अ यंग मैन एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। मतलब ये जब वो लाइन बोलते हैं तो इट शोज़ कि वो बहुत ज़्यादा जो है फॉर्मेलिटीज़ के कायल नहीं है कि वो एक अपनी ही वो उसमें धुन में मगन रहने वाले इंसान हैं और उनको इस बात से मतलब इट डज़न्ट मेक डिफरेंस कि किसका क्या स्टेटस है या क्या है, इस बात से उन्हें यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा एक तो ये भी पॉइंट डिस्कस किया गया, एक ये भी पॉइंट डिस्कस किया गया है कि जो मिस्टर चिप्स है ना
कि ही वाज नीदर बोर नॉर एंटी बोर। अब बोर्स क्या हैं कि वो मतलब जो है वो जंग आज़ादी में कुछ जो है स्पेसिफिक कोई ग्रुप्स थे, ट्राइब्स वगैरह थे, तो वो अपनी स्ट्रगल में जो है वो इन्वॉल्व थे कि वो जो जंग में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो उनके बारे में ना मिस्टर चिप्स ने कोई कंट्राडिक्टरी जो है वो व्यूज़ नहीं दिए, यानी कि ना तो अपोजिशन में दिए हैं ना फेवर में दिए हैं, बल्कि उन्होंने कहा है कि बोर्ड्स आर इन्वॉल्व्ड इन अ काइंड ऑफ स्ट्रगल, दे आर जस्ट सर्वाइविंग फॉर देयर ओन, कि वो अपने कंट्री के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी एक जंग आज़ादी जो है ना, उनके अपने नज़रियात हैं, उनके अपने बिलीफ्स हैं, तो वो उस पर इन्होंने जो है वो कोई क्रिटिसिज्म करते हुए नज़र नहीं आते। तो अब आपने इस चैप्टर के हवाले से जो है वो 3-4 बातें जो है, यानी कि 3-4 आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि जस्ट लाइक मैरिज एडिड समथिंग टू चिप्स पर्सनालिटी, हाउ ग्रीफ डिड। ठीक है, तो यानी कि जैसे एक शादी ने ना मिस्टर चिप्स को टोटली चेंज कर दिया, कि वैसे ग्रीफ की वजह से उन्होंने व्हाट टाइप ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ग्रीफ ऑन मिस्टर चिप्स पर्सनालिटी, ये क्वेश्चन आ सकता है। या व्हाट वर चिप्स व्यूज़ अबाउट बोर्स, वेदर ही वाज बोर और एंटी बोर, इस टाइप का भी आ सकता है। तो वाई मिस्टर चिप्स हैज़ बीन शिफ्टेड टू हिज ओल्ड ओरिजिनल बैचलर्स क्वार्टर। एंड एक और क्वेश्चन भी ऐसे बन सकता है कि क्या उसको कहते हैं कि व्हाट वाज चिप्स रिमार्क्स व्हेन ही वाज मीटिंग विथ प्राइम मिनिस्टर, ये भी आ सकता है। और इसके अलावा ये आ सकता है कि वाई ही डिडंट लीव द हिज हाउस मास्टरशिप। तो ये वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको मतलब आ सकते हैं, आपने इनको जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और नेक्स्ट ऐसी ही तमाम वीडियोस जो हैं वो मेरे चैनल पे आपको जो है वो अवेलेबल रहेंगी। तो मैं आपके साथ ये सीरीज़ जो है वो शेयर करती रहूँगी। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखा करें और इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको नोट डाउन कर लिया करें। और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो इम्पॉर्टेंट आपके वहाँ पे जो जैसे कि MCQs हैं, ये क्वेश्चंस हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। तो अपना ख्याल रखते हैं, मिलते हैं कैसी ही बेनिफिशियल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।